हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो वर्किंग कैपिटल पार्ट 2 में हम लोग आज दो टॉपिक से केवल डील करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पहला सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल और दूसरा फैक्टर डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल में सबसे पहला इट इज़ द डेली नेसेसिटी ऑफ बिजनेस। मतलब सिग्निफिकेंस का मतलब हो गया क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस। तो वर्किंग कैपिटल का क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंस आता है कि इट इज़ द डेली नेसेसिटी ऑफ द बिजनेस। ये एक बिजनेस का डेली नेसेसिटी में गिना जाता है सिग्निफिकेंट। एज दे रिक्वायर रेगुलर अमाउंट ऑफ कैश टू मेक रूटीन पेमेंट। जो एक बिजनेस होता है उसमें रेगुलर अमाउंट ऑफ कैश चाहिए रूटीन पेमेंट करने के लिए, क्योंकि आपका बिजनेस ऐसा नहीं है कि आप मंथली में ही सिर्फ आपका पेमेंट हो। कोई कोई ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस में ऐसे भी होते हैं जिससे आप लोग वीकली या डे वाइज पेमेंट करते हो। कोई अचानक चीज़ का नेसेसिटी पड़ गया तो आप उसका भी पेमेंट तुरंत करोगे। सो इससे ये डेली नेसेसिटी ऑफ बिजनेस में आता है। कवर अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड परचेज बेसिक मटेरियल यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो आता है वो है हेल्प इन मेंटेनिंग स्मूथ ऑपरेशन। यह जो वर्किंग कैपिटल होता है ये बिजनेस का स्मूथ ऑपरेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है and can also help in to improve the company's earning and profitability। और ये जो वर्किंग कैपिटल होता है ये कंपनी का स्मूथ फंक्शनिंग के साथ साथ अर्निंग और प्रॉफिटेबिलिटी को भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट है मेंटेन ऑपरेशन साइकिल एंड इंश्योर इट्स ऑर्डर। जो ऑपरेशन साइकिल हमारे बिजनेस में होता है उसे मेंटेन करता है और इसका ऑर्डर इंश्योर करता है। एज minimizing the cost of capital spent on the routine capital and maximizing the return on current assets investment। आगे है इट इज़ ईजिली अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट। ये जो वर्किंग कैपिटल होता है ये बहुत ईजिली अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि आपको ईजिली पता चल गया कि वर्किंग कैपिटल जो होता है वो आपकी डे टू डे एक्सपेंस में जो खर्चा होता है उसे हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है इट इज़ मेट्रिक फॉर द एफिशिएंसी विच मीन्स ये लिक्विडिटी और ओवरऑल हेल्थ ऑफ अ कंपनी के लिए मैट्रिक प्रिविलेंट पोजीशन पे करता है। ठीक है, आगे यहाँ पर आता है एबिलिटी टू मीट ऑब्लिगेशन। ये जो वर्किंग कैपिटल होता है ये एक ऐसा एबिलिटी होता है जिससे कि आप ऑब्लिगेशन अपने कंपनी का ऑब्लिगेशन से मीट कर सकते हैं। व्हेन दे बिकम ड्यू इम्प्रूव्स द इमेज ऑफ द फर्म। और लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का विथ एडिक्वेट लिक्विडिटी ऑफ अ फर्म कैन गेट द बेनिफिट ऑफ कैश डिस्काउंट बाय मेकिंग प्रॉम्प्ट और स्पॉट पेमेंट फॉर द पर्पस। ये जो होता है हमारा वर्किंग कैपिटल विथ एडिक्वेट लाइबिलिटी एंड गेट द बेनिफिट ऑफ कैश डिस्काउंट बाय मेकिंग द प्रॉम्प्ट और स्पॉट पेमेंट फॉर द पर्पस परचेज। ठीक है, तो हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल यहाँ पर एंड होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में इंटर करते हैं वो है फैक्टर डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल। मतलब क्या क्या फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल का साइज डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस आपका बिजनेस किस टाइप का, सबसे बड़ा चीज़ जो डिटरमाइन करता है आपका कंपनी का वर्किंग कैपिटल वो होता है नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो उसमें वर्किंग कैपिटल भी उतना ही ज़्यादा बड़ा नीड होएगा। अगर आपका बिजनेस छोटा सा है तो उसमें वर्किंग कैपिटल भी छोटा रिक्वायर होएगा। आगे है एवरेज हेल्थ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। लेंथ ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो एक डिटरमाइन करता है। जितना आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 1 मंथ में वो आपका डिटरमाइन करता है वर्किंग कैपिटल का नीड। क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रोडक्ट तो आपको थोड़ा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर होगा। वहीं पे अगर आप क्विंटल में प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेंगे। आगे है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ परचेज। अगर आप परचेज बल्कि गुड्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो उसमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रिक्वायर होंगे और वहीं अगर आप कम कर रहे हैं तो कम रिक्वायर होंगे। नेक्स्ट है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सेल्स। जिस तादाद पर आप बेच रहे हैं अपने प्रोडक्ट को वो डिपेंड करता है। आगे है रिलेशन बिटवीन टर्म एंड सेल्स ऑफ परचेज। रिलेशन बिटवीन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड परचेज, जो रिलेशन होता है सेल्स और परचेज के बीच का उसको डिटरमाइन करना फैक्टर डिटरमाइन करता है वर्किंग कैपिटल का। जिस रिलेशनशिप पर आप सेल्स और परचेज अपना कैरी ऑन कर रहे हैं बिजनेस का वो डिटरमाइन करता है आपका फैक्टर वर्किंग कैपिटल का। साइज क्या है आपके वर्किंग कैपिटल का। आगे है रेट ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जिस रेट से आपका कंपनी आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर रहा है उस रेट से आपका वर्किंग कैपिटल भी ग्रोथ कर रहा है तो वो डिटरमाइन करता है साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल।
नेक्स्ट है जनरल बिजनेस कंडीशन, आपके जो बिजनेस का कंडीशन है, आपका बिजनेस का कंडीशन अगर वर्स्ट है तो आपका वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा हाई नहीं होएगा। वहीं आपके बिजनेस का अगर कंडीशन बहुत अच्छा है, गुड है, देन आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायर होएगा। नेक्स्ट है बैंकिंग कनेक्शन, जो आपका कनेक्शन है बैंकिंग के साथ वो रिक्वायर होता है बिजनेस में। फैक्टर डिटरमाइन करता है कि आपका बिजनेस अगर किसी बैंक से रिलेटेड बैंकिंग कनेक्शन आपका बेहतर है तो वर्किंग कैपिटल उसमें रिक्वायर कितना डायमेंशन में होएगा। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, कितने टाइप्स के वर्किंग कैपिटल होते हैं। तो ये है 2 टाइप के वर्किंग कैपिटल होते हैं, एक होता है रेगुलर वर्किंग कैपिटल और दूसरा होता है वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। रेगुलर वर्किंग कैपिटल दोस्तों वो होता है, ये जो रेगुलर वर्किंग कैपिटल होता है दोस्तों, ये एक ऐसा लीस्ट कैपिटल होता है जो एक बिजनेस रिक्वायर करता है उसका डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस से डील करने के लिए। मीन्स दिस इज डिफाइंड एज द लीस्ट कैपिटल रिक्वायर्ड बाय अ बिजनेस टू फंड इट्स डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। दूसरा है वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, ये जो वेरिएबल कैपिटल वर्किंग कैपिटल होता है दोस्तों, ये टेम्पोररी फ्लक्चुएशन होता है नेटवर्किंग कैपिटल का एंड एवं परमानेंट वर्किंग कैपिटल का। ये फ्लक्चुएट करता है नेटवर्किंग कैपिटल और उसके बाद उसके एवं वर्किंग परमानेंट वर्किंग कैपिटल से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको कहीं पे क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।